Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लियर क्रिटर्स की एक्सरसाइज सॉल्व। सो चिल्ड्रन, क्लियर क्रिटर्स में हमने बहुत से एनिमल्स के बारे में जाना था जिनके बॉडी पार्ट्स या तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं या फिर सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ दीज एनिमल्स आर ट्रांसपेरेंट। और ये सब क्यों होता है ये भी हमने जाना था, क्योंकि इनके पास में शक्ति होती कैमोफ्लेज करने की, माने बेवकूफ़ बनाने की, ताकि किसी की नज़र में ना आ सकें, किसी को दिख ना सकें, राइट। एंड ऑल्सो चिल्ड्रन वी लर्न अबाउट दोज एनिमल्स जो खुद की लाइट्स क्रिएट करते हैं। दे मेक देयर ओन लाइट एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज ब्लुमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स। तो चिल्ड्रन बहुत कुछ जाना था इस चैप्टर में, तो अब हम करते हैं इसी चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व, ताकि समझ में आ जाए कि जो भी हमने पढ़ा था चैप्टर में हमें बन रहा है करते कि नहीं, हमें उन एनिमल्स के नेम्स लर्न भी है कि नहीं। क्योंकि अगर नहीं है तो दोबारा से आपको देखना पड़ेगा वीडियो, और आप देखेंगे और फिर से समझेंगे और फिर उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर क्लियर क्रिटर्स, माने क्लियर एनिमल्स। सो फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है चिल्ड्रन, वो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आपको बन भी जाएगी। आपके पास में क्या बना हुआ है? चार्ट बना हुआ है। चार्ट में 3 नाम दिए हुए हैं। 3 नाम में क्या क्या है? पहला है एक ब्लुमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म, उसके एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, माने आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं ब्लुमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म के। भाई इतना चैप्टर पढ़ने के बाद, आपको करवाने के बाद इतना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना कि आप इन एनिमल्स के नाम बता दो, ठीक है। सो ब्लुमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म के आपको एग्जाम्पल 1 देने हैं और आपको एग्जाम्पल 2 देने हैं। सेकेंड है एन इनवर्टिब्रेट। अब आपको इनवर्टिब्रेट एनिमल, अब इनवर्टिब्रेट क्या होता है? इनवर्टिब्रेट कुछ नहीं है, वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास में चिल्ड्रन बोन्स नहीं होते, दे आर बोनलेस। ऑल राइट, तो आपको उन 2 एनिमल्स के बारे में क्या करना है? नाम बताना है। तीसरा है एन ऑर्गेनिज्म विद ट्रांसपेरेंट बॉडी पार्ट, कि भाई पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट है वो तो समझ में आती है, बट कुछ कोई बॉडी पार्ट उनका ट्रांसपेरेंट हो, उनके 2 नाम बताने हैं, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। सिंपल है, तो आपको बस जल्दी से चैप्टर को रिवाइज करना और याद करना है कि भाई कौन कौन से वो एनिमल्स थे और उनके नाम यहाँ पे लिख देना है। तो आज तो वी विल डू दिस टुगेदर। बाद में जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप बिना किसी की मदद के करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हर वो एनिमल का नाम विद देयर स्पेशल फीचर्स। ओके, सो पहला है ब्लुमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म। तो पहली चीज तो ब्लुमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो जानवर, वो एनिमल्स हु क्रिएट देयर ओन लाइट, हु क्रिएट्स देयर ओन लाइट, दे ग्लो ऑन देयर ओन, दे डू नॉट नीड एनीवन्स हेल्प, दे डू नॉट नीड एनीथिंग। ओके, और मैक्सिमम जो ब्लुमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं दे लिव डीप इनसाइड द ओशन, क्योंकि ओशन के अंदर इट इज डार्क एवरीवेयर, राइट। सो चिल्ड्रन, बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि होते हैं ब्लुमिनेसेंट। बहुत से रीजंस होते हैं कि क्यों होते हैं, व्हाई डू दे ग्लो। या तो चिल्ड्रन उनको अपने फ्रेंड से बात करनी होती है, अपने साथी से बात करनी होती है, या तो चिल्ड्रन वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या तो चिल्ड्रन क्या होता है कि उनका तरीका होता है इस तरह से ग्लो करके क्या करने का, शिकार को पकड़ने का। ऑल राइट, सो देयर आर मेनी रीजंस के वाई डू दीज एनिमल्स ग्लो ऑन देयर ओन। सो अभी तो आपको सिर्फ 2 एनिमल्स के नेम बताने हैं। तो पहला है ब्लुमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म। तो पहला जो है चिल्ड्रन वो बहुत ही सिंपल है, वो है आपका जेली फिश। याद आया जेलीफिश, कि जेलीफिश चिल्ड्रन ग्लो करती है, राइट और एक नहीं सेवरल कलर्स ग्लो करती है। इट लुक्स ब्यूटीफुल बिकॉज इसके अंदर चिल्ड्रन क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं विच चेंजेस केमिकल रिएक्शंस टू लाइट एनर्जी, एंड दैट इज व्हाई दीज एनिमल्स ग्लो ऑन देयर ओन। सो जेलीफिश किसका फेवरेट फूड है? बेरिलिए फिश का। ओके, सो जेलीफिश हो गई आपका एक एग्जाम्पल 1, और एक और बताना है आपको एग्जाम्पल 2। सो चिल्ड्रन, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ब्लुमिनेसेंट होते हैं, लाइक आपका मशरूम्स भी हो गए, एल्गी भी हो गए, आपके सी क्यूकम्बर्स हो गए, जेलीफिश हो गए, बट एक और बताना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके सी क्यूकम्बर्स। ओके, सी क्यूकम्बर्स चिल्ड्रन जो होते हैं वो डीप इनसाइड द ओशन रहते हैं, एंड उनकी बॉडी जो होती है इट्स ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, मतलब पूरी बॉडी इनकी क्या होती है? क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और ये ग्लो करते हैं।
राइट। सो यू हैव टू एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हो गया आपका जेलीफिश और दूसरा हो गया सी क्यूकम्बर्स। और भी लिख सकते हैं, मरीन वर्म्स लिख सकते हो आप, वगैरह वगैरह। सो देर आर वेरी वेरी, एंड क्रिसेंट्स भी लिख सकते हो। देर आर मेनी एनिमल्स हु मेक देयर ओन लाइट। नेक्स्ट है एन इनवर्टिब्रेट। सो दोज एनिमल्स डू नॉट हैव बोन्स। तो चिल्ड्रन, उसका एक एग्जाम्पल तो बहुत ही अच्छा है, वो है आपका बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज के पास में चिल्ड्रन क्या नहीं होते? बटरफ्लाइज के पास में चिल्ड्रन बोन्स नहीं होते हैं। सो बटरफ्लाइज, तभी तो कहते हैं ना कितनी नाजुक सी होती है। प्लीज इनको अच्छे से डील करो, इनके साथ में अच्छे से रहो, है ना। और सेकेंड चिल्ड्रन है आपका वर्म्स। वर्म्स भी जो होते हैं दे आर स्पाइनलेस चिल्ड्रन। वो भी आते हैं किस कैटेगरी ऑफ एनिमल्स में? एंड इनवर्टिब्रेट में। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बारे में हम डिटेल में अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ओके। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि जिनमें ये वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो कौन से एनिमल्स वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं और कौन से एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। हाल फिलहाल के लिए आपको एग्जाम्पल देना है, तो इनवर्टिब्रेट आपका बटरफ्लाइज हो गया और दूसरा आपका वर्म्स हो गया। थर्ड है एन ऑर्गेनिज्म विद अ ट्रांसपेरेंट बॉडी पार्ट। तो वाइल वी वर स्टडिंग द चैप्टर, हमने समझ में आया था कि कुछ जो एनिमल होते हैं वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होते। कोई एक भाग होता है बॉडी पार्ट जो होता है ट्रांसपेरेंट। तो एक तो आपका हो गया चिल्ड्रन बेरिलिए फिश। याद आया बेरिलिए फिश का कौन सा पार्ट आपका ट्रांसपेरेंट होता है? आईज, है ना। उसकी आईज क्या होती है चिल्ड्रन? ट्रांसपेरेंट होती है। सो वन बॉडी पार्ट विच इज ट्रांसपेरेंट। और दूसरा होता है चिल्ड्रन टॉर्टोइस बीटल, है कि नहीं? टॉर्टोइस बीटल ऐसा लगता है ना कि बबल में रह रहा है। जब हम चैप्टर कर रहे थे तो हमने लगा था ना कि ये जो जानवर है, इट सीम्स दैट इट इज लिविंग इनसाइड द बबल, बट वो रहता नहीं है। वो इसलिए बस आपको दिखता है बबल में क्योंकि उसका जो आउटर शेल होता है वो होता है चिल्ड्रन क्या? वो होता है ट्रांसपेरेंट। ऐसे और भी आप लिख सकते थे, जैसे जंपिंग स्पाइडर। जंपिंग स्पाइडर का क्या होता है? हेड ट्रांसपेरेंट होता है ना। या फिर आप ये लिख सकते थे कि आपका सी फ्रॉग, ग्लास फ्रॉग। ग्लास फ्रॉग का जो बैक साइड होता है वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। स्टेक्स लिख सकते थे। स्टेक्स का जो आपका एब्डोमेन एरिया होता है वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। सो देयर आर सम एनिमल जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होते, क्लियर नहीं होते। सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल पूछा तो हमने बेरिलिए फिश लिख दिया और दूसरा लिख दिया हमने टॉर्टोइस बीटल। ओके, नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है डैश इज ऑल्सो नोन एज द स्पूक फिश। कौन से फिश को हम स्पूक फिश भी कहते हैं? तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो स्पूक फिश और कोई फिश नहीं, हमारी बेरिलिए फिश है चिल्ड्रन। ओके, सो बेरिलिए फिश is also known as spook fish. Okay, and children spook fish क्यों? क्योंकि इसका जो ये eyes होता है, मुंह होता है, वो upward होता है because they are always looking for the jellyfishes. Okay, because jellyfish इनका favorite food item होता है. Second, dash animal takes on the color of anything it eats. ऐसा कौन सा एनिमल है जो कुछ भी खाता है और उसी कलर का हो जाता है? तो याद करिए, यस, कहानी थी कि दूध गिरा था और दूध पी लिया और सफेद रंग का हो गया। किसने बताया था? डॉक्टर बाबू ने बताया था। किसके बारे में? भूतिया चींटियों के बारे में। सो यस, घोस्ट एंट वो एनिमल है जो कोई भी कलर ले लेता है, जो भी वो खाता है। वो लाल खाए वो लाल का हो जाएगा, वो हरा खाए वो हरा हो जाएगा। ओके, सो घोस्ट एंट, तो वो कोई और एनिमल नहीं, वो आपका भूतिया चींटी है चिल्ड्रन। घोस्ट एंट एनिमल टेक्स ऑन द कलर ऑफ एनीथिंग इट्स ईट। ऑलराइट, नेक्स्ट, डैश एनिमल हैज एन ओपेक बैक साइड। कौन से एनिमल का जो बैक साइड होता है वो ओपेक होता है, मतलब यू कैन नॉट सी एनीथिंग चिल्ड्रन। विच इज दैट एनिमल? सो चिल्ड्रन, आपको बताना है, आप बताइए कौन सा एनिमल है जिसके पास में ओपेक बैक साइड है? सो नहीं आया समझ में? सो द एनिमल्स नेम इज ग्लास फ्रॉग, जिसका बैक साइड क्या होता है? ओपेक होता है। आपको वहां से तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप उसका पीछे देखोगे तो आपका पूरा एब्डोमेन आपको दिख जाएगा। ग्लास फ्रॉग। ओके, तो ऊपर तो पूरा वर्टिब्रेट है, बोन्स 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 है, आपको नहीं दिख रहा है, बट आप उसके पीछे देखोगे जाके तो उसका स्टमक का जो एरिया होता है दैट इज ऑल ट्रांसपेरेंट, एंड साइंटिस्ट आर स्टिल फाइंडिंग द रीजन कि व्हाई इज दैट सो।
Okay, so glass frog animal has an opaque back side. So the name is glass frog. जिसका पेट आपको दिखेगा, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी दिख जाएंगे, लेकिन बेचारे का आपको ऊपरी हिस्सा नहीं दिखेगा, वो जैसा वैसे ही रहेगा. ओके, सो दिस इज ग्लास फ्रॉग. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, डैश एनिमल लुक्स लाइक इट इज इन अ बबल. कौन सा ऐसा एनिमल है जो लगता है कि बबल के अंदर है? सो ये एनिमल का नाम क्या है? इस एनिमल का नाम है टॉर्टॉइस बीटल. है कि नहीं? जो लगता है कि एक बबल के अंदर है. बबल्स देखे ना आपने? सो इट लुक लाइक दैट इट इज इनसाइड द बबल. बट वो कोई बबल के अंदर नहीं होता. उसका आउटर शेल क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है. दिस पोर्शन इज आउटर शेल ऑफ टॉर्टॉइस बीटल इज व्हाट चिल्ड्रन? ट्रांसपेरेंट. सो वी फील दैट इट इज इनसाइड द बबल. बट ऐसा कुछ नहीं है, बबल के अंदर नहीं है, सिर्फ उसका ऊपरी हिस्सा जो शेल है टॉर्टॉइस का, इट इज ट्रांसपेरेंट. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, यू कैन सी द बैक ऑफ डैश आईज थ्रू इट्स हेड. आप चिल्ड्रन इसकी आंखों के बैक आईज देख सकते हैं इसके सर से. क्रीपी, अजीब सी बात है ना, आंखों का पीछे का हिस्सा भी दिख रहा है सर से, क्योंकि सर भाई ट्रांसपेरेंट है. तो आंखें यहाँ है, अगर मेरा सर ट्रांसपेरेंट होगा तो मुझे आंखों का उधर वाला पोर्शन दिखेगा ना. तो ये कौन सा एनिमल है? सो ये एनिमल है चिल्ड्रन योर जंपिंग स्पाइडर, जो इनको अलग बनाता है बाकी स्पाइडर से, क्योंकि आप इनका आंखों का पीछे का हिस्सा देख पाते हो. सो दीज आर जंपिंग स्पाइडर्स, राइट. नेक्स्ट, डैश हैज अ फेस लुक्स लाइक ह्यूमन. ये कौन सा जानवर था? तो ये कुछ पतंग की तरह आपको याद है जानवर था जिसकी ऐसे आईज थी और ऐसा मुंह था. ये कौन सा एनिमल है चिल्ड्रन? सो ये एनिमल है स्केट्स, राइट, जिसका सिर्फ एब्डोमेन एरिया जो होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट, राइट, और ये थोड़ी सी शक्ल इसकी ह्यूमन जैसी होती है. ऑलराइट, तो ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. तो जब भी आप चैप्टर को देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो उसके बाद एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि रिविजन आप करेंगे तो ही वो होगा क्लियर कि चैप्टर भी आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं. तो पहला हो गया बेरिलियफ फिश, दूसरा हो गया घोस्ट एंट, तीसरा हो गया ग्लास फ्रॉग, फोर्थ हो गया टॉर्टॉइस बीटल, फिफ्थ हो गया जंपिंग स्पाइडर्स, एंड द सिक्स्थ वन इज योर स्केट्स. ओके, सो ये थी आपकी एक्सरसाइज चिल्ड्रन ऑफ द चैप्टर क्लियर क्रिटर्स, जिसमें हमने उन सारे एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया जो कि या तो होते हैं पूरे ट्रांसपेरेंट या फिर कोई बॉडी पार्ट होता है ट्रांसपेरेंट. ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे बस, और लिखना होता है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. बिल्कुल सही बात है. उसके बाद दी रहती है क्लासेस. अब मान लीजिए कि अगर आप क्लास 4 में हैं तो आपने क्लास 4 क्लिक किया तो आपके क्लास 4 के सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद्या सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे, है ना. कितनी अच्छी बात. अब मान लीजिए आपको जीके पढ़ना है, आपने जीके क्लिक किया, जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको इस लिस्ट में दिखेंगे. कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर जब भी पढ़ना हो तो आप क्लिक कर लीजिए, वीडियो वो प्ले होने लगता है. तो ये था आपका टॉपिक क्लियर क्रिटर्स. नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और आपके और भी डाउट्स को करेंगे हम समाप्त. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा वो चैनल है जो देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 free videos and free education. Thank you.